का पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पीरियोडिक टेबल के हवाले से पढ़ा होगा, मज़ीद हम आपको इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्लास इंटर का पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तो बेटा, ये जो वर्ड है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब होता है तरतीब देना। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की होती है। एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो पहले तो आप इस वर्ड के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखें, एक मिसाल है, अगर हम किसी जो है वो बुक शॉप पर जाते हैं, वहाँ से आप जाकर कहते हैं कि क्लास सेकेंड ईयर की हमें केमिस्ट्री की बुक दें, तो वो शॉपकीपर जाएगा और फ़ौरन से जाकर आपको केमिस्ट्री की बुक ला देगा। उसे कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इस बुक को जो है इस शेल्फ़ के अंदर रखा हुआ है। वो जाएगा क्योंकि उसने अपनी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी कॉपीज़ हैं, या जितनी भी जो है स्टेशनरी का सामान है, उस सारा का सारा उसने उसको क्लासीफाई करके दुकान पे रखा हुआ है। इसी तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर किस चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है? एलिमेंट्स की। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में। फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ है उसकी जो प्योर फॉर्म है, अगर वो चीज़, वो सब्सटेंस अपनी प्योर फॉर्म में है, तो उसे हम जो है वो एलिमेंट कहेंगे। वो इसलिए एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म उसकी तब बनेगी क्योंकि वो जो सब्सटेंस होगा वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, एक ही तरह के सारे एटम्स उसमें जो है वो मिलकर वो सब्सटेंस बनाएंगे। तो वो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होगा, और किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो एलिमेंट कहलाती है। लेट सपोज गोल्ड, सोना, क्योंकि सोने के अंदर सोने के ही एटम होते हैं। सोने का अगर इतना सा पीस हमारे पास है, तो उसके अंदर सारे के सारे सोने के ही एटम होंगे, जिनसे वो सोने का छोटा सा पीस मिलके बना होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि सोने के अंदर कोई जो है वो कोयले के एटम नहीं हो सकते, कोई कार्बन के, कोई हाइड्रोजन के, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई जो है सिल्वर, आयरन वगैरह के एटम शामिल नहीं होंगे। अगर शामिल होंगे तो फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, और अगर वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा तो उसे एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो वो एलिमेंट होता है। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म है, जैसे सिल्वर, चांदी के बारे में लेते हैं अगर एग्जांपल, तो सिल्वर वो भी एक एलिमेंट, एक चीज़ है हमारे पास, सब्सटेंस है। तो सिल्वर के एटमों से ही मिलके बनता है। सिल्वर का अगर इतना सा पीस होगा हमारे पास, तो वो सारे के सारे उसके अंदर सिल्वर के एटम होंगे, तो वो सिल्वर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। अगर वो सिल्वर प्योरेस्ट फॉर्म में है तो वो एलिमेंट कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की प्योर फॉर्म उस कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जो वो एक तरह के एटमों से मिलके बनी हो। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की प्योरेस्ट फॉर्म जो कि बनी होती है एक ही तरह के एटमों से मिलकर, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। सेकंड, और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो भी आपको इजी लगती है इनमें से वो आप याद कर लें। सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब वो आपस में मिलते हैं, फॉर्म एन एलिमेंट, तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं। जब एक ही तरह के एटम्स, बहुत सारे एक ही तरह के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो फिर वो एलिमेंट बनाते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल गोल्ड, जिसका सिंबल है AU, ये गोल्ड एक एलिमेंट है, और इसके अंदर तमाम के तमाम किसके एटम होंगे? गोल्ड के ही एटम होंगे। मिसाल के तौर पे मैं इधर एक पिक्चर बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि ये एक गोल्ड का पीस है,
ठीक है, ये आपके सामने इतना सा गोल्ड का पीस है। तो ये इसके अंदर जितने भी एटम होंगे, क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये जो एलिमेंट होता है ये एटम से मिलके बनता है। ये जो मैंने गोल गोल सर्कल कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पे ये तसव्वुर करें कि ये एटम्स हैं। तो ये सारे के सारे ये जो सर्किल हैं ये एटम्स हैं, और ये सारे एक ही काइंड के हैं, और ये सारे गोल्ड के हैं। ये हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि ये सारे गोल्ड के हैं। जैसे ये सिर्फ ये सिंगल सा है, तो ये एक वन एटम है, और ये एटम हमने इधर लिया है कि ये AU सिंबल है गोल्ड की, ये गोल्ड का है। अब जब ये इस तरह के ये सारे बहुत सारे एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये जो पीस बन गया है, तो ये हम कहेंगे ये गोल्ड का है, क्योंकि ये एक एटम गोल्ड का था। अब इसके अंदर सारे के सारे ये एक ही जैसे गोल्ड के एटम हैं, तो ये गोल्ड का पीस बन गया, और इस पीस को हम एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। अच्छा, नीचे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट जो होता है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है। और सबसे जो हेवीएस्ट एलिमेंट होता है ओस्मियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 76 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अच्छा जी, ये बहुत हल्का होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। ये ऑन द टॉप ऑफ दी जो है वो एटमॉस्फेयर होती है। एटमॉस्फेयर जो है ज़मीन, उसके गिर्द एयर, हवा की लहरें होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो जो लास्ट वाली लेयर्स होती हैं वहाँ पर उस जगह पर ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है, हल्के होने की वजह से। लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास ओस्मियम है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऊपर एक और छोटी सी टर्म लिखी हुई है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी है कि द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, के एक ख़ास वक्फे के बाद, एक ख़ास टाइम और एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। कि एक ख़ास टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट्स से मिलती हैं, इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इसी पीरियोडिसिटी के बेस पर ही एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब हमारे पास जो है ये आपको छोटी छोटी इंट्रोडक्शन में आपको टर्म्स थी वो हमने बता दी हैं। कुछ और भी फैक्ट्स होते हैं एलिमेंट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पे जैसा कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल O है, और जो हमारी ह्यूमन की बॉडी में सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसी तरीके से मरकरी के बारे में आता है, जो कि थर्मामीटर के अंदर भी फिल किया जाता है। मेटल जितने भी वो सारे सॉलिड हैं, और लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। इसी तरीके से जो ब्रोमीन है वो लिक्विड गैस होती है। और इसी तरीके से जो रिएक्टिव जिसकी मोर रिएक्टिविटी होती है वो फ्लोरीन का एलिमेंट है। इस तरह के कुछ फैक्ट हैं, वो आस्ता आस्ता हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ये जो अभी आपको बताना है कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तमाम चीज़ें। तो टोटल हमारे पास जो इस टाइम एलिमेंट डिस्कवर हैं वो उनकी जो है वो तादाद है 118। 118 जो है वो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स की जो हमारे पास तादाद है वो 119 है, जिसके अंदर 92 जो है वो नेचर के अंदर अकर करते हैं, नेचुरली अकरिंग हैं। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो लैब सिंथेसाइज्ड हैं। बाकी 26 बनते हैं, और वो जो है वो सिंथेसाइज्ड हैं। एक्सपेरिमेंट्स और लैब्स के अंदर उनको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होती है वो चीज़ वो होती है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो कि आए हुए हैं, और उन्होंने आकर इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर काम किया हुआ है। जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं
वो डोब्रीनियर का नाम आता है, और उसके बाद न्यूलैंड आ जाते हैं, और उसके बाद लोदरमेयर, इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, और उसके बाद मेंडलीव, और लास्ट में मूजले। इन तमाम साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के हवाले से काम किया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की है अपने अपने टाइम पर। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1829 में जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की इन्होंने लॉ दिया था, जिस लॉ का नाम था, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, डोब्रीनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। डोब्रीनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड दिया था डोब्रीनियर ने। इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। लोदरमेयर ने जो है वो ग्राफ के हिसाब से क्लासिफिकेशन की थी। मेंडलीव का मेंडलीव्स लॉ था। और मॉडर्न जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से, वो मूजले और डिफरेंट साइंटिस्ट की मिली जुली कंट्रीब्यूशन थी। तो ये हम वन बाय वन जो है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अभी हमारे पास ये क्लास टॉपिक के हवाले से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक साइंटिस्ट की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा।